The new chapter of science. The name of chapter is the universe and the number of chapter is chapter number 18. स्टूडेंट्स, आप लोग सोचोगे कि मैडम ने बीच में बहुत सारे लेसन्स हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे लेसन्स हैं बीच में क्या करवा दिए हैं, स्किप करवा दिए हैं। जैसे 10th के बाद मैंने आपको 11th 12th स्किप करवाया, फिर मैंने आपको 13 करवा दिया, उसके बाद मैंने आपको 14 15 16 17 ये स्किप करवा कर अब मैंने आपको क्या स्टार्ट करवाया, 18 नंबर चैप्टर स्टार्ट करवाया है। स्टूडेंट्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बिना क्लास में आए हुए बच्चों को कभी भी नहीं समझ आते, तो इसलिए ये चैप्टर्स अब आपका मे बी 15 अक्टूबर से स्कूल लग जाएगा, तब आपका क्या करेंगे, ये चैप्टर्स हैं तब स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप आराम से सीख सकते हो। तो इसमें एक चैप्टर है द यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, सभी इसके बारे में जानते हो। वट कैन यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। तुम लोग दिन के दौरान सूरज स्काई के अंदर क्या देखते हो, तो अपने देखते हैं कि अपने सिर्फ दिन के दौरान अपने क्या देख सकते हैं, सन को ही देख सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस के कारण से सन की बहुत ज़्यादा तेज़ शाइनिंग होती है। अदर हेमनली बॉडीज़ किसको बोलते हैं, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स या अदर ऑब्जेक्ट जो भी अपने को स्काई के अंदर दिखाई देते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या हेमनली बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। तो अगर अपने देखते हैं मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है अपने को स्काई के अंदर दिखाई नहीं देता। इसका कारण क्या होता है कि सन है दिन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइन करता है, इसलिए अदर हेवनली बॉडीज़ हैं उनको अपने नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर अपने एक क्लियर नाइट के अंदर स्काई को ध्यान से देखते हैं तो अपने को इसके अंदर मून, थाउजेंड्स नंबर के अंदर स्टार्स दिखाई देते हैं। स्टार्स अपने को ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। और बहुत सारी कई बार अगर अपने सीन ओवर सेवरल नाइट्स द स्टार्स अपीयर टू मूव अक्रॉस द स्काई, अगर अपने बहुत रातों तक लगातार स्काई के अंदर देखते हैं तो कई बार स्टार्स क्या होते हैं कि अपने को आकाश के अंदर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ इनके अंदर से ब्राइट हेवनली बॉडीज होती हैं लेकिन वो ट्विंकल नहीं करती हैं, वो क्या होती हैं, प्लैनेट्स होते हैं। यानी देखो, कुछ तो क्या होती हैं, हेवनली बॉडीज हैं जो ट्विंकल करती हुई दिखाई देती हैं, उनको तो अपने बोलते हैं स्टार्स। और कुछ हेवनली बॉडीज ऐसी होती हैं जो ट्विंकल करती हुई दिखाई नहीं देती हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। हिंदी के अंदर प्लैनेट्स को अपने क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, अदर ऑब्जेक्ट स्काई के अंदर इनको अपने क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या इनको अपने क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। अब अपना टॉपिक है द यूनिवर्स। द यूनिवर्स एवरीथिंग, द यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट, स्टार, प्लैनेट्स, मून, अदर हेवनली बॉडीज, एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट ऑन दीज हेवनली बॉडीज सच एज एनिमल्स, प्लांट्स ऑन द अर्थ एंड द वास्ट एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन। यानी ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स का मतलब क्या है कि जिसके अंदर हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज़ हो, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, अदर हेवनली बॉडीज़ हैं, हर चीज़ जो हेवनली बॉडीज़ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अपनी अर्थ की बात करते हैं, बाकी किसी लाइफ प्लैनेट के ऊपर तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो अपनी अर्थ की बात करते हैं तो अपनी अर्थ के ऊपर एनिमल्स और प्लांट्स हैं, वो ये सारे के सारे। इसके अलावा जितना भी पूरा का पूरा खाली स्पेस होता है, वास्ट एम्प्टी स्पेस होता है जो भी इन हेवनली बॉडीज़ के अंदर, वो भी क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, यूनिवर्स के अंदर ही क्या होता है, इंक्लूड होता है। कोई भी नहीं जानता कि अपना यूनिवर्स कितना बड़ा है, यहाँ तक कि अपने इसके साइज़ को इमेजिनेशन करना भी पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यूनिवर्स है ये मतलब ज़रूर प्रूव किया है कि यूनिवर्स है लगातार एक्सपेंड हो रहा है और लगातार फैल रहा है। जिस तरह से अगर अपने बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो बैलून है जैसे छोटे से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे फैलता जाता है। इसी तरह से क्या होता है कि जो अपना यूनिवर्स है वो भी क्या होता है कि बैलून की हवा की तरह क्या हो रहा है कि फैलता जाता है। वो ब्रांच साइंस की जिसके अंदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अभी आपको बताया कि जो अपने को स्काई के अंदर दिखाई देते हैं, स्टार, मून, प्लैनेट्स, उनको अपने क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं। तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर अपने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। और वो लोग जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं वो क्या है, टेलीस्कोप। टेली का मतलब दूर, स्कोप का मतलब देखना, यानी दूर की चीज़ों का देखना। अब हम बात करते हैं गैलेक्सीज। स्टार्स हैं स्काई के अंदर, ग्रुप के अंदर दिखाई देते हैं। हर ग्रुप है इसके अंदर बिलियंस, यानी स्टार्स क्या होते हैं कि ग्रुप्स के रूप में अपने को स्काई में दिखाई देते हैं, और हर ग्रुप है उसके अंदर क्या होते हैं, बिलियंस नंबर के अंदर स्टार होते हैं। जो ऐसा ही ग्रुप है स्टार्स का, इसको अपने क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। सन, अर्थ, अदर प्लैनेट्स, सारे के सारे स्टार्स जो अपने को स्काई के अंदर दिखाई देते हैं, अगर वो एक ही गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, दैट यू कैन सी इन द स्काई। यानी अपनी बात कर रहे हैं हम लोग, हमारे देखो अपने सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो उसके अंदर मतलब हमारा सन और अपने सारे के सारे प्लैनेट शामिल हैं।
तो जो सन है अपना स्टार तो कौन सा है, सन ही है। सन, अर्थ, इसके साथ अदर प्लैनेट्स, जो अदर स्काई अपने दिखाई देते हैं एक गैलेक्सी के अंदर, उसको अपने क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। ये स्पाइरल शेप्ड होती है, स्पाइरल शेप के अंदर होती है। स्पाइरल शेप गैलेक्सी विद ए बल्ज इन द सेंटर, यानी ये स्पाइरल शेप्ड होती है, जो क्या होती है कि बीच में से उभरी हुई होती है। बल्जिंग का मतलब होता है उभरा हुआ होता, तो ये क्या होती है कि सेंटर से उभरी हुई होती है। सन है, इस आर्म ऑफ द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ आर्म ऑफ द स्पाइरल, यानी इस जो ये स्पाइरल है इसके एक आर्म पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सन प्रेजेंट होता है। एक अपने क्लियर नाइट के अंदर अपने को ये बैंड ऑफ लाइट है जो अपने को स्काई के अंदर क्या करता है कि क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कई बार कैसा होता है कि अपने को क्लियर नाइट वाले दिन देखते हैं तो ये अपने को क्या होता है कि एक बैंड ऑफ लाइट शाइनिंग अक्रॉस द स्काई अपने को आकाश के अंदर क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं स्टार्स की। स्टार्स हैं बहुत ही बड़े ह्यूज स्पिनिंग होल्स हैं हॉट ल्यूमिनस गैसेस के, यानी स्टार्स क्या है, ह्यूज यानी बहुत बड़े, स्पिनिंग होल्स हैं हॉट ल्यूमिनस गैसेस की। ल्यूमिनस का मतलब होता है जिनके अंदर खुद की शाइन, हीट और लाइट होती है, तो हॉट ल्यूमिनस गैसेस की बहुत बड़ी बॉल्स हैं। जितने भी स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी खुद की लाइट देते हैं। अधिकतर स्टार्स हैं वो क्या होते हैं, दो गैसेस से बने होते हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। जो सेंटर होता है स्टार्स का उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होते रहते हैं ताकि हीलियम एटम बनता रहे। ये रिएक्शंस हैं नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से बहुत अलग होती है। इनको अपने न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि एटम के सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहती हैं। जब भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट और लाइट के रूप में। सन भी हमारा एक स्टार है, हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। ये मीडियम साइज़ का स्टार है। कुछ स्टार्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं दूसरों के बजाय, और वाइल अदर्स आर बाइट बिगर देन द सन, यानी हमारा जो सन है वो मिडल साइज़ के अंदर है। कुछ स्टार तो क्या है हमारे सन से छोटे हैं और कुछ स्टार क्या है हमारे सन से बड़े हैं। सन जो है, सन इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू अस, यानी सन वो ऐसा स्टार है जो हमारी अर्थ के काफ़ी क्लोज है। इसी कारण से ये अपने को कैसा दिखाई देता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है। बाकी अगर अपने स्टार्स को, अगर अपनी रात को देखते हैं तो अपने को बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन सन अपने को क्या होता है कि एक बहुत बड़े गोले के रूप में दिखाई देता है। इसका रीज़न ये है कि सन हमारे से काफ़ी पास है। अब है सन है सबसे क्लोज है, तो अदर स्टार्स जो पॉइंट्स के रूप में, पॉइंट्स ऑफ लाइट के रूप में अपने को दिखाई देते हैं, वो अपने से मिलियंस ऑफ टाइम, यानी सन की बजाय हमसे मिलियंस ऑफ टाइम, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो मिलियंस ऑफ टाइम का मतलब तो अपने क्या ही नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा दूर ये क्या होते हैं हमसे प्रेजेंट होते हैं। सन अपने को ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ फेंट लाइट कमिंग फ्रॉम दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द लेयर्स ऑफ एयर इन द एटमोसफेयर। सन अपने को ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि जो इनसे लाइट आती है वो क्या होती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर, जब अपने एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, वैसे तो सन की लाइट किसी भी लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, कहीं पर गर्म है कहीं पर ठंडी है, तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं। तो इसी कारण से लाइट जब बार बार निकलती है इसके अंदर से तो वो बहुत बार क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ये लेयर्स हैं, दीज लेयर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड देयर फॉर द पोजिशन ऑफ द रेज रीचिंग अस इज ऑलवेज चेंजिंग। ये लेयर्स हैं हमेशा मूव करती रहती हैं, इसी कारण से जो सन से रेज आ रही होती हैं उनकी पोजीशन भी क्या होती रहती है, हर बार अपने तक चेंज होती रहती है। स्टार्स इसी कारण से अपने को क्या होते हैं, देखो जब स्टार की लाइट अपने एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जब तक एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करती तब तक वो सीधी आती है, जैसे ही अपने एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो बार बार क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अब जब एटमॉस्फेयर की लेयर के कारण से रिफ्लेक्शन होता है, अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है लाइट का तो स्टार अपने को कैसा दिखाई देते हैं, ब्राइट दिखाई देते हैं। अगर मतलब जो रिफ्लेक्शन है कम होता है तो स्टार्स अपने को कैसे दिखाई देते हैं, डिम दिखाई देते हैं। 100 बिलियन, 100 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब होता है करोड़, तो 100 बिलियन का मतलब करोड़, और 100 को मल्टीप्लाई किया तो इतनी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर 100 बिलियन स्टार हर गैलेक्सी के अंदर, यानी 100 बिलियन 10 की पावर 11 गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर। उसके बाद हर जो गैलेक्सी है उसके अंदर 100 बिलियन स्टार्स हैं, तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हो गए, लगभग, क्योंकि 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11 तो कितने हो गए, 10 की पावर 22 स्टार्स क्या होते हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है। ये नंबर इतना ज़्यादा मतलब है कि जिसको अपने को इमेजिन करना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। अब अपने बात करते हैं स्टार्स और प्लैनेट्स के अंदर डिफरेंस की। स्टार्स की खुद की हीट और लाइट होती है, जबकि प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती। स्टार्स हैं हॉट गैसेस से मिलकर बने होते हैं, प्लैनेट्स हैं रॉक से मिलकर बने होते हैं। जब अपने स्टार्स को देखते हैं अर्थ से तो स्टार्स अपने को ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि प्लैनेट्स अपने को ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते।
स्टार्स हैं बहुत बड़े होते हैं साइज़ के अंदर, जबकि प्लैनेट्स क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स जानती हैं कि जो है वो हेवनली बॉडीज़ जो स्टार्स के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। तो प्लैनेट्स हेवनली बॉडीज़ हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। ये इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, इनकी सरफेस के ऊपर जब सन की लाइट पड़ती है तो ये सन की लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ये स्टार्स की बजाय काफ़ी छोटे होते हैं। अपनी अर्थ भी एक प्लेनेट है। टेबल 18.1 के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं वो स्टार्स और प्लैनेट्स के अंदर दिखाए गए हैं। अब है मेजरिंग डिस्टेंसेस इन द यूनिवर्स, यानी अपने यूनिवर्स के अंदर डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं। देखो जो यूनिवर्स है अपने, वैसे तो अपने क्या करते हैं, किलोमीटर्स वगैरह में मीटर्स के अंदर डिस्टेंस कर लेते हैं, लेकिन अपने लाख हज़ार किलोमीटर, इनको करोड़ किलोमीटर है, इनको तो अपने पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे अपने करोड़ से आगे पहुँचते हैं तो आपको अरब खरब भी पता होगा, लेकिन उससे आगे आपको कुछ भी नहीं पता होगा। तो यानी डिस्टेंसेस हैं हेवनली बॉडीज़ की स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। इन डिस्टेंसेस को मेजर करना किलोमीटर के अंदर, मतलब मेजरिंग दी डिस्टेंसेज किलोमीटर वुड मीन डीलिंग विद वेरी लार्ज नंबर्स, यानी अगर अपने इन डिस्टेंसेज को किलोमीटर्स के अंदर मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने क्या कर रहे हैं, इसको बहुत ही लार्ज नंबर्स के साथ क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। सन जो सबसे, द सन विच इज़ द स्टार नियरेस्ट टू अस, सन अपने से सबसे नियरेस्ट स्टार है। इसकी देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी सन अपने से किलोमीटर दूर है। इसके नेक्स्ट स्टार है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर अपने इसके अंदर पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, उसके बाद 4 फीट बच गया। तो आपको तो खरब के बाद पता नहीं है, मुझे पता है। तो यानी ये 4 मील किलोमीटर अवे है। तो यानी तुम लोग क्या रियलाइज़ करोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इनकन्वेनियंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा असुविधाजनक हो जाता है जब अपने इस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि अपने स्पेशल यूनिट है, क्योंकि स्पेस के अंदर सारे के सारे स्टार्स हैं या हेवनली बॉडीज हैं, एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि अपने स्पेशल यूनिट्स हैं डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए स्पेस में यूज़ की जाए। तो इसलिए उन्होंने किलोमीटर की जगह एक यूनिट बनाई जिसको अपने क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, जिसको अपने क्या बोलते हैं, लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। तो यानी स्पेस के अंदर जो यूनिट चलती है वो कौन सी है, लाइट ईयर। लाइट है एक इनक्रेडिबल स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट, मतलब लाइट की स्पीड बता रही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर ये क्या करती है, 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। अगर एक स्पेसशिप है इस स्पीड से ट्रैवल करे तो वो मून के अंदर सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो एक लाइट ईयर का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर पर सेकंड इंटू नंबर ऑफ सेकंड्स इन ए ईयर। यानी स्पीड ऑफ लाइट को अगर अपने को लाइट ईयर का मतलब बता रखा है कि लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, 1 साल के अंदर लाइट जितनी डिस्टेंस तय करती है वो हो गया। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद एक ईयर के अंदर जितने सेकंड्स होते हैं, एक ईयर में पहले अपने देखते हैं 365 डेज़ होते हैं। एक ईयर के अंदर कितने डेज़ होते हैं स्टूडेंट्स, कितने होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। तो एक ईयर के अंदर 365 डेज़ होते हैं। फिर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। एक आवर के अंदर एक दिन के अंदर 24 डेज़ होते हैं। पहले है 1 ईयर के अंदर 365 डेज़, फिर एक डे के अंदर 24 आवर्स, एक आवर के अंदर 60 मिनट और फिर एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स। तो यानी अगर अपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर। यानी इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी अपने से 4.3 लाइट ईयर अवे है। तो यानी लाइट है स्टेट से अपने तक आने में जो टाइम लेती है वो लगभग क्या होता है, 4 साल के करीब होता है। इसका मतलब है जब तुम प्रोक्सिमा सेंचुरी को देखते हो जो आज तुमने देखा है उसके 4.3 ईयर यानी 4 साल 3 महीनों के बाद क्या करेंगे, अपने इसको दोबारा देखेंगे। तो जो टाइम है लाइट है अर्थ से सन तक आने में लगती है वो कितना होता है, डिस्टेंस है सन की कितनी है, अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो ये लगभग ये क्या करती है 500 सेकंड यानी ये कितना लेती है 8.3 मिनट लेती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस है अर्थ की सन से कितनी होती है 8.3 लाइट मिनट्स होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में। अपने कल पढ़ेंगे कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे बच्चों।
मतलब अपने जो बाकी चैप्टर मैंने आपको बोल दिया कि बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।